सुबह का वक्त था। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन उसकी हल्की सुनहरी रोशनी दरख्तों के लंबे लंबे पत्तों से छिनकर जमीन पर पड़ रही थी। हवा में एक ठंडी सी नमी थी, जैसे रात अभी पूरी तरह गई ना हो। जंगल हमेशा की तरह जिंदा था। हर तरफ हल्की हल्की आवाजें थीं, कहीं पत्तों की सरसराहट, कहीं दूर किसी जानवर की हल्की सी हरकत, और सबसे ज्यादा परिंदों की आवाजें। वो आवाजें जो कभी खुशी लगती हैं, कभी दुआ, और कभी बस एक मामूली सी बातचीत। इसी जंगल के एक पुराने मगर मजबूत दरख्त पर एक छोटा सा घोंसला था। वो घोंसला ज्यादा खूबसूरत नहीं था, कुछ सूखे तिनके, कुछ नरम पत्ते और थोड़ा सा मिट्टी का सहारा, लेकिन उसके अंदर एक पूरी दुनिया आबाद थी। उस घोंसले में रहता था एक छोटा सा परिंदा। वो ना बहुत रंगीन था, ना बहुत ताकतवर। उसके पर सादा थे, आवाज भी आम सी थी, लेकिन उसके अंदर एक चीज खास थी, उसका दिल। वो हर सुबह सबसे पहले जागता था। जैसे ही रोशनी थोड़ी सी बढ़ती, वो आहिस्ता से अपनी आंखें खोलता, अपने परों को हल्का सा फैलाता और घोंसले के किनारे आकर बैठ जाता। वो चंद लम्हे आसमान को देखता रहता, फिर एक लंबी सांस लेता और उड़ जाता। उसकी उड़ान बहुत ऊंची नहीं होती थी, ना बहुत तेज। वो बस इतना उड़ता कि अपने लिए और अपने बच्चों के लिए दाना तलाश कर सके। हाँ, उसके बच्चे भी थे, 3 नन्हे, नर्म और कमजोर से बच्चे जो अभी उड़ना भी नहीं जानते थे। वो बस घोंसले में बैठे रहते, और जैसे ही उनका बाप वापस आता, वो अपनी चूंचें खोलकर शोर मचाने लगते। वो शोर मोहब्बत का था। वो परिंदा हर बार दाना लेकर आता, उन्हें खिलाता और कुछ देर उनके साथ रहता। उनके सरों पर अपनी चोंच से हल्का सा प्यार करता, जैसे कह रहा हो, मैं हूं, डरो मत। उसकी जिंदगी बहुत सादा थी, ना कोई बड़ी ख्वाहिश, ना कोई बड़ा ख्वाब, बस एक ही मकसद, अपने बच्चों को जिंदा रखना। लेकिन जंगल की हर कहानी इतनी सादा नहीं होती। उसी जंगल के किनारे, जहां दरख्त थोड़े कम हो जाते थे और जमीन थोड़ी खुली हो जाती थी, वहां एक इंसान आता था। वो इंसान एक शिकारी था। लोग उसे दूर से ही पहचान लेते थे। उसके कंधे पर हमेशा एक थैला होता, हाथ में जाल और आंखों में एक अजीब सी सख्ती। वो जंगल को खूबसूरती के लिए नहीं देखता था, उसके लिए जंगल सिर्फ एक जगह थी, शिकार करने की जगह। वो सुबह आता, खामोशी से चलता और ऐसे मकामात तलाश करता जहां परिंदे अक्सर आते जाते हों। फिर वो वहां जाल बिछाता, दाने डाल देता और इंतजार करता। उसके चेहरे पर कभी कोई जज्बा नहीं होता था, न खुशी, न गुस्सा, न रहम, बस एक सर्द सा सुकून, जैसे उसे किसी की तकलीफ से कोई फर्क ही न पड़ता हो। जंगल के परिंदे उससे वाकिफ थे, वो उसकी मौजूदगी महसूस कर लेते थे। जैसे ही वो आता, कुछ परिंदे खामोश हो जाते, कुछ दूर उड़ जाते और कुछ दरख्तों के पीछे छुप जाते। मगर वो छोटा सा परिंदा, वो अभी तक इस खतरे को पूरी तरह नहीं समझता था। उसने कभी शिकारी को करीब से नहीं देखा था। उसके लिए दुनिया बस उसका घोंसला, उसके बच्चे और वो छोटा सा इलाका था जहां वो दाना तलाश करता था। एक दिन जब सूरज थोड़ा ऊपर आ चुका था, वो हमेशा की तरह दाना तलाश करने निकला। हुआ आज थोड़ी मुख्तलिफ थी। खामोशी कुछ ज्यादा थी, परिंदों की आवाजें भी कम थीं, मगर उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ। वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन के करीब उड़ा और एक खुली जगह पर जाकर बैठ गया। वो जगह उसे नई लग रही थी, मगर वहां जमीन पर कुछ दाने बिखरे हुए थे, चमकदार, ताजा, जैसे अभी अभी डाले गए हों। वो थोड़ा रुका, उसने इधर उधर देखा। कुछ अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई देख रहा हो, मगर भूख ज्यादा थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा, फिर वो दानों के बिल्कुल करीब पहुंच गया। उसने अपनी चोंच आगे बढ़ाई और एक दाना उठाने ही वाला था कि अचानक जमीन के नीचे से कुछ हरकत हुई और एक जाल तेजी से ऊपर आया। सब कुछ एक लम्हे में हुआ। वो कुछ समझ भी ना पाया और जाल में फंस चुका था। उसने फौरन अपने परों को जोर से फड़फड़ाना शुरू किया। वो घबरा गया, उसकी सांस तेज हो गई। वो जितना निकलने की कोशिश करता, जाल उतना ही उसके गिर्द लिपट जाता। उसकी आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। ये वो लम्हा था जब उसे पहली बार एहसास हुआ कि दुनिया इतनी महफूज नहीं जितनी वो समझता था। वो चीखने लगा। उसकी आवाज में दर्द था, मदद की पुकार थी, मगर जंगल खामोश था, कोई नहीं आया।
कुछ देर बाद दरख्तों के पीछे से वो शिकारी बाहर निकला, आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ, जैसे उसे पहले से मालूम हो कि क्या होने वाला है। वो जाल के करीब आया, नीचे झुका और परिंदे को गौर से देखा। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। छोटा है मगर काम का है, उसने आहिस्ता से कहा। परिंदा कांप रहा था। वो इंसान की जबान नहीं समझता था, मगर उसके लहजे में छुपी बेरहमी को महसूस कर रहा था। शिकारी ने जाल उठाया। परिंदा अब भी छटपटा रहा था, मगर अब सब कुछ खत्म हो चुका था। वो आजादी जो उसके लिए आन थी, अब एक ख्वाब बन चुकी थी। और यही वो लम्हा था जहां से उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। जंगल की वही जगह जहां कुछ देर पहले तक एक छोटा सा परिंदा आजाद उड़ रहा था, अब खामोश थी। लेकिन उस खामोशी के बीच एक बेचैनी थी। वो परिंदा अब शिकारी के हाथ में था। उसके पुरों की फड़फड़ाहट अब भी जारी थी, मगर उसमें पहले जैसी ताकत नहीं रही थी। वो बार बार जाल से निकलने की कोशिश कर रहा था, मगर हर कोशिश उसे और ज्यादा उलझा देती। शिकारी ने बगैर किसी जल्दी के जाल को समेटा और आहिस्ता आहिस्ता परिंदे को उससे निकालकर एक छोटे से लोहे के पिंजरे में डाल दिया। वो पिंजरा ज्यादा बड़ा नहीं था, इतना छोटा कि परिंदा पूरी तरह अपने पर भी न फैला सके। दरवाजा बंद हुआ और एक हल्की सी चटक की आवाज आई। यह आवाज छोटी थी, मगर उसका मतलब बहुत बड़ा था। यह आजादी के खत्म होने की आवाज थी। परिंदा कुछ लम्हों तक साकित रहा, जैसे उसे यकीन ही ना आ रहा हो कि अभी क्या हुआ है। फिर अचानक उसने पिंजरे की सिलाखों से टकराना शुरू कर दिया। वो पूरी ताकत से इधर उधर मार रहा था, जैसे किसी तरह बाहर निकल जाए, लेकिन हर टक्कर के साथ उसे सिर्फ दर्द मिलता। शिकारी ने एक नजर उस पर डाली और फिर बेपरवाही से पिंजरा उठाकर चल पड़ा। उसके लिए यह सब मामूल था, एक और शिकार, एक और दिन। लेकिन उस परिंदे के लिए यह उसकी पूरी दुनिया का खात्मा था। रास्ता लंबा था। शिकारी जंगल के अंदर से निकलकर कच्ची पगडंडी पर आ गया था। दरख्त कम होते जा रहे थे और खुली जमीन ज्यादा नजर आने लगी थी। परिंदा पिंजरे के अंदर बैठा कांप रहा था। उसकी सांसें तेज थी। वो बार बार आसमान की तरफ देखता, जो अब भी वैसा ही था, नीला, खुला, बेहुद। मगर अब वो सिर्फ देख सकता था, उड़ नहीं सकता था। ये फर्क उसे अंदर से तोड़ रहा था। कुछ देर बाद उसकी नजर दूर एक दरख्त पर गई, वही दरख्त जहां उसका घोंसला था। वो उसे पहचान गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो फौरन पिंजरे की सलाखों के करीब आया और पूरी ताकत से चीखने लगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो अपने बच्चों को आवाज दे रहा हो। मैं यहां हूं, मैं वापस आना चाहता हूं। लेकिन फासला बहुत था। आवाज कमजोर थी और दुनिया बेहस। घोंसले में उसके बच्चे अब भी उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें वक्त का एहसास नहीं था, वो बस भूखे थे। वो अपनी चूंचे खोले बैठे थे, जैसे हर लम्हा उम्मीद हो कि अभी उनका बाप आएगा और उन्हें दाना खिलाएगा। मगर वो नहीं आया। परिंदा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। ये सिर्फ कैद का दर्द नहीं था, ये बेबसी का दर्द था। वो कुछ नहीं कर सकता था। शिकारी आगे बढ़ता गया। आखिरकार वो जंगल से बाहर निकल आया और एक छोटे से घर के पास पहुंचा। वो उसका ठिकाना था। उसने पिंजरा एक लकड़ी के खंबे से लटका दिया। अब परिंदा हुआ में झूल रहा था, मगर आजादी के बगैर। नीचे जमीन थी, ऊपर आसमान, मगर दोनों उसके लिए बेकार थे। शाम होने लगी। सूरज आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा था। आसमान का रंग बदल रहा था, सुनहरी से नौरंगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता गहरा। ये वो वक्त था जब परिंदे अपने घोंसलों की तरफ वापस आते हैं। लेकिन ये परिंदा अब कहीं नहीं जा सकता था। वो पिंजरे के एक कोने में बैठ गया, खामोश, थका हुआ, टूटा हुआ। कुछ देर बाद उसने हल्की सी आवाज निकाली। वो आवाज पहले जैसी नहीं थी। उसमें वो मिठास नहीं थी, उसमें सिर्फ दर्द था। शायद वो खुद को तसल्ली दे रहा था, या शायद अपने बच्चों को याद कर रहा था। रात गहरी होती गई। आसमान पर तारे नजर आने लगे। हुआ ठंडी हो गई। परिंदा आसमान को देख रहा था। उसे याद आया कि वो भी कभी उन सितारों के नीचे आजाद उड़ता था। वो कभी नहीं सोचता था कि एक दिन वो उन्हें सिर्फ देखेगा, कैद होकर। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू छोटे थे मगर सच्चे थे। ये किसी जबान के मोहताज नहीं थे। ये सिर्फ एक एहसास थे, खो देने का एहसास।
कुछ देर बाद शिकारी बाहर आया। उसने एक नजर परिंदे पर डाली और फिर पानी का एक छोटा सा बर्तन पिंजरे के अंदर रखा, फिर कुछ दाने डाले। यह अजीब था। वही इंसान जिसने उसे कैद किया था अब उसे खाना दे रहा था, मगर यह रहम नहीं था, यह सिर्फ एक जरूरत थी। शिकारी चाहता था कि परिंदा जिंदा रहे ताकि वो उसे बेच सके। परिंदे ने दानों की तरफ देखा। उसे भूख थी, मगर उसने फौरन नहीं खाया। कुछ लम्हों तक वो बस देखता रहा, फिर आहिस्ता से एक दाना उठाया। उसकी चोंच कांप रही थी। ये वही दाना था जो उसे पहले आजादी में मिलता था, मगर आज यही दाना उसकी कैद की निशानी बन चुका था। रात मजीद गहरी हो गई। हर तरफ खामोशी थी। परिंदा अब थक चुका था। उसने अपनी आंखें बंद की, मगर नींद नहीं आई। उसके दिमाग में बार बार एक ही तस्वीर आ रही थी, उसका घोंसला, उसके बच्चे, उनकी आवाजें और फिर वो जाल। वो अचानक चूक कर जाग गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो कुछ लम्हे खामोश बैठा रहा, फिर उसने आसमान की तरफ देखा। एक टूटता हुआ सितारा गुजरा। लोग कहते हैं ऐसे वक्त में दुआ मांगनी चाहिए। परिंदा ये नहीं जानता था, मगर उसके दिल में एक ख्वाहिश थी, बहुत सादा सी, काश मैं वापस जा सकूं। और यही ख्वाहिश उसके अंदर एक छोटी सी उम्मीद बन गई, एक उम्मीद जो अभी खत्म नहीं हुई थी। अगली सुबह सूरज हस्बे मामूल निकला, मगर उस दिन की रोशनी में कुछ अलग सा था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। शिकारी जल्दी जाग गया था। उसने पिंजरे की तरफ देखा, जहां वो छोटा सा परिंदा एक कोने में साकित बैठा था। उसकी आंखें खुली थीं, मगर वो खामोश था। शायद वो थक चुका था, शायद वो हार मान चुका था। मगर शिकारी के लिए यह सिर्फ एक मौका था। उसने पिंजरा उतारा, उसे हाथ में पकड़ा और बाहर निकल आया। आज वो उसे बाजार ले जाना चाहता था। रास्ता लंबा था, मगर शिकारी आदी था। वो तेज कदमों से चल रहा था, जैसे उसे जल्दी हो। परिंदा पिंजरे के अंदर हल्का हल्का झूल रहा था। हर झटके के साथ उसका कमजोर जिस्म दीवार से टकरा जाता, मगर अब वो चीख नहीं रहा था। वो बस खामोशी से बाहर देख रहा था। दरख्त, आसमान, खुली फजा, सब कुछ वैसा ही था, मगर उसके लिए नहीं। रास्ते में कुछ और परिंदे भी उड़ रहे थे, आजाद, बेफिक्र। वो उन्हें देखता रहा। उसके दिल में एक चुभन सी हुई, कभी मैं भी ऐसा ही था। ये ख्याल उसके अंदर एक दर्द बनकर गूंजने लगा। कुछ देर बाद आसमान पर बादल जमा होने लगे। हवा तेज होने लगी, पहले हल्की, फिर थोड़ी जोरदार, और फिर अचानक एक तेज झोंका आया। दरख्तों के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। शिकारी ने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। लगता है तूफान आएगा, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। उसने कदम और तेज कर दिए, मगर फितरत का अपना फैसला होता है। हवा अब और तेज हो चुकी थी। धूल उड़ने लगी। शिकारी की आंखों में मिट्टी जाने लगी। उसने एक हाथ से आंखों को बचाया और दूसरे से पिंजरा मजबूती से पकड़ा, लेकिन जमीन अब फिसलन वाली हो चुकी थी। अचानक उसका पांव एक पत्थर से टकरा गया और वो तवाजुन खो बैठा। सब कुछ एक लम्हे में हुआ। वो जोर से जमीन पर गिरा और पिंजरा उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। पिंजरा जमीन पर टकराया और उसका दरवाजा हल्का सा खुल गया। यह एक छोटा सा फर्क था, मगर उसका मतलब बहुत बड़ा था। परिंदे ने फौरन यह महसूस किया। उसकी आंखों में एक चमक आई। कई दिनों बाद पहली बार यह मौका था, शायद आखिरी मौका। मगर वो कमजोर था, जख्मी था। उसके परों में पहले जैसी ताकत नहीं थी। वो चंद लम्हे रुका, जैसे सोच रहा हो, क्या मैं कर पाऊंगा? बाहर तूफान था, अंदर खौफ, मगर दिल के किसी कोने में एक आवाज आई, अगर अब नहीं तो कभी नहीं। उसने आहिस्ता से अपने परों को हिलाया। दर्द हुआ, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। फिर उसने पूरी ताकत से एक झटका दिया। वो दरवाजे के करीब पहुंचा। दरवाजा थोड़ा सा और खुल गया। अब बस एक कदम बाकी था, एक छलांग, और वो आजाद हो सकता था। शिकारी अभी जमीन से उठने की कोशिश कर रहा था। उसे अभी तक पूरी तरह समझ नहीं आया था कि क्या हुआ है। परिंदे ने आखिरी बार पिंजरे के अंदर नजर डाली। ये वो जगह थी जहां उसने अपनी सबसे मुश्किल रात गुजारी थी। फिर उसने बाहर देखा, आसमान, हवा, आजादी, और फिर उसने छलांग लगा दी। वो पिंजरे से बाहर निकल आया।
कुछ लम्हों के लिए वो जमीन पर ही रहा। उसके पर कांप रहे थे, वो खड़ा भी मुश्किल से हो रहा था, मगर वो आजाद था। यही सबसे बड़ी बात थी। उसने आहिस्ता से अपने पर फैलाए, एक बार, दो बार, फिर उसने हल्की सी उड़ान भरी। वो ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ा, मगर वो उड़ा। यही उसकी जीत थी। शिकारी ने यह सब देख लिया था। वो गुस्से से चीखा, नहीं। वो तेजी से उसकी तरफ भागा, मगर देर हो चुकी थी। परिंदा अब उसकी पहुंच से बाहर था। वो तूफानी हुआ में लड़खड़ाता हुआ भी आगे बढ़ रहा था। हर उड़ान मुश्किल थी, मगर हर लम्हा आजादी का था। वो पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था। उसे सिर्फ एक जगह जाना था, अपना घर, अपना घोंसला, अपने बच्चे। तूफान अब भी जारी था, मगर उसके दिल में एक नई ताकत आ चुकी थी। यह ताकत किसी जिस्म की नहीं थी, यह उम्मीद की थी। वो उड़ता गया, थकता गया, मगर रुका नहीं। आखिरकार उसे दूर वही दरख्त नजर आया, वही पुराना दरख्त जो उसका घर था। उसकी रफ्तार थोड़ी तेज हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो करीब पहुंचा और आखिरकार अपने घोंसले तक पहुंच गया। वो अंदर गिरा। सांस फूली हुई थी, जिस्म जख्मी था, मगर वो वापस आ चुका था। उसके बच्चे फौरन उसकी तरफ लपके। उनकी आवाजें खुशी से भरी हुई थी, जैसे वो कह रहे हों, आप वापस आ गए। परिंदर कुछ नहीं बोल सका। वो बस उन्हें देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उस बार ये खुशी के थे। तूफान आहिस्ता आहिस्ता थम रहा था। हुआ अब भी चल रही थी, मगर उसमें वो शिद्दत नहीं रही थी जो कुछ देर पहले थी। दरख्तों के पत्ते अभी तक हल्के हल्के हल रहे थे, जैसे वो भी इस वाक़े के बाद सुकून में आ रहे हों। जंगल ने एक बार फिर सांस ली, और इसी जंगल के एक पुराने दरख्त पर, एक घोंसले के अंदर, वो छोटा सा परिंदा अपने बच्चों के साथ बैठा था। वो वापस आ चुका था, मगर वो पहले जैसा नहीं रहा था। उसके परों पर जख्म थे, जिस्म कमजोर था और सांसें अभी भी भारी थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी। एक ऐसी रोशनी जो सिर्फ वही समझ सकता है जो आज़ादी खोकर वापस हासिल करे। उसके बच्चे उसके इर्द गिर्द थे। वो बार बार अपनी छोटी छोटी चूंचें उसके करीब ला रहे थे, जैसे यकीन कर रहे हों कि यह ख्वाब नहीं है। परिंदा आहिस्ता से उनके सरों पर अपनी चोंच फेर रहा था। यह एक खामोश लम्हा था, मगर उसमें हजारों बातें छुपी थीं। कुछ देर बाद उसने हल्की सी आवाज निकाली। यह आवाज पहले से मुख्तलिफ थी। उसमें नरमी थी, मगर साथ में एक गहराई भी थी, जैसे उस आवाज के पीछे एक कहानी हो। उस दिन के बाद उस परिंदे की जिंदगी बदल गई। वो अब पहले जैसा बेफिक्र नहीं था। वो हर कदम सोच समझ कर उठाता। जहां पहले वो सीधा जमीन पर उतर जाता था, अब वो पहले ऊपर से देखता, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता। वो अपने बच्चों को भी सिखाने लगा। वो उन्हें बताता नहीं था, बल्कि दिखाता था। एक दिन वो उन्हें साथ लेकर थोड़ी दूर गया, वही जगह जहां उसे जाल में फंसाया गया था। वो ऊपर एक शाख पर बैठा रहा। उसने नीचे जमीन की तरफ इशारा किया। वहां कुछ दाने पड़े थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस दिन थे। उसके बच्चे नीचे उतरने लगे, मगर उसने फौरन एक हल्की सी आवाज निकाली। वो रुक गए। उसने दोबारा जमीन की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ, जैसे वो कह रहा हो, हर आसान चीज महफूज नहीं होती और हर चमकने वाली चीज सच्ची नहीं होती। उसके बच्चे खामोशी से उसे देखते रहे। वो अभी छोटे थे, सब कुछ नहीं समझते थे, मगर वो सीख रहे थे। दूसरी तरफ शिकारी जमीन से उठ चुका था। उसके कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे और चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो इधर उधर देख रहा था, जैसे उम्मीद हो कि शायद परिंदा कहीं करीब हो, मगर वो जा चुका था। वो चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा। फिर उसने जमीन पर पड़ा हुआ खाली पिंजरा उठाया। उसने उसे गौर से देखा। ये वही पिंजरा था जिसमें वो परिंदा कैद था, और अब वो खाली था। शिकारी के चेहरे पर एक अजीब सा एहसास आया। यह सिर्फ गुस्सा नहीं था, यह कुछ और था। शायद पहली बार उसे अपनी हार महसूस हुई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ लौट गया। उस दिन के बाद वो कई बार जंगल आया। उसने दोबारा जाल बिछाए, दाने डाले, मगर कुछ बदल चुका था। परिंदे अब पहले जैसे नहीं रहे थे। वो ज्यादा मोहतात हो गए थे, जैसे पूरे जंगल को इस वाकये का इल्म हो गया हो। शिकारी घंटों इंतजार करता, मगर कोई नहीं आता। दिन गुजरते गए और उसका गुरूर आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगा। एक दिन वो खाली हाथ वापस आया, फिर अगले दिन भी, और फिर एक दिन वो आया ही नहीं।
जंगल ने उसे बुला दिया, जैसे वो कभी था ही नहीं। और जंगल, वो दोबारा जिंदा हो गया। परिंदों की आवाजें वापस आ गईं। हवा में वही खुशबू थी। दरख्त फिर से सुकून में खड़े थे। और वो छोटा सा परिंदा अब सिर्फ एक परिंदा नहीं था, वो एक सबक बन चुका था। एक कहानी जो नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ने वाली थी। वो अपने बच्चों को बड़ा होते देखता रहा। वो अब उड़ना सीख चुके थे, वो आजाद थे, मगर अब वो नासमझ नहीं थे। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान नौरंगी रंग में डूबा हुआ था, वो परिंदा अपने घोंसले के किनारे बैठा था। उसके बच्चे अब बड़े हो चुके थे और अपने अपने रास्तों पर उड़ने के लिए तैयार थे। वो उन्हें देख रहा था। उसकी आंखों में फख्र था और थोड़ी सी उदासी भी। ये फितरत का उसूल है, हर एक को एक दिन उड़ना होता है। वो आहिस्ता से बोला, एक ऐसी आवाज में जो सिर्फ दिल से सुनाई देती है। आजादी आसानी से नहीं मिलती, और जब मिल जाए तो उसे कभी हल्का ना समझना। उसके बच्चे उड़े एक एक करके और आसमान में गुम हो गए। वो कुछ देर तक उन्हें देखता रहा, फिर उसने भी अपने पर फैलाए और एक लंबी उड़ान भरी। इस बार उसकी उड़ान में सिर्फ ताकत नहीं थी, इसमें तजुर्बा था, समझ थी और एक कहानी थी। एक ऐसी कहानी जो ये सिखाती है, जुल्म कभी हमेशा नहीं रहता, कमजोर भी वक्त आने पर मजबूत बन सकता है, और आजादी दुनिया की सबसे कीमती चीज है। हवा चल रही थी, आसमान खुला था और परिंदा आखिरकार सच में आजाद था।